किसानों को अपने फार्म को, अपने खेत को उद्योग के रूप में लेना होगा। अभी तक क्या हो रहा है कि किसान सिर्फ अपने खाने के लिए उपजाते हैं, ठीक है, और थोड़ा बहुत बिक गया तो बेच दिया। लेकिन इसको मतलब अपने खेत को एक उद्योग के तौर पे लेना पड़ेगा। वो उद्योग है और उस हिसाब से उसमें क्या प्रोड्यूस करेंगे। तो जब प्रोड्यूस कोई करता है, जैसे कोई प्रोडक्ट आप बनाते हैं, आपने टी शर्ट बनाया या आपने कुछ चीज़ बनाया, उसको बेचने के लिए आपको मार्केट चाहिए होता है। तो किसान का जो प्रोड्यूस है, उसका जो फल है खेत में उपजता है, चाहे वो धान हो, गेहूँ हो या सरसों हो या फल हो, वो कहाँ बेचेंगे? तो वो हमारे यहाँ बेच सकते हैं। तो हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब यही है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनको हम लोग कैसे अपने साथ जोड़ें, उनको हम बताएं, उनको जागरूक करें। और आप लोग के माध्यम से हम जागरूक करना चाहेंगे किसानों को कि आपके पास जो प्रोड्यूस है आप हमें बताएं। तो जितना भी फूड प्रोड्यूस है, जैसे मखाना तो है ही है, जैसे अभी जूट की बात कर रहे थे, तो जूट अभी हमारे स्कोप में इमीडिएट नहीं है। हम जब करेंगे तो उसका वर्कआउट करेंगे। बट उसके अलावा जो धान है या गेहूँ है, जो भी प्रोड्यूस करते हैं, इवन सब्जी भी प्रोड्यूस करते हैं कोई, तो हम उसके लिए भी मतलब उसके लिए हम मार्केट हो जाएंगे, हम उनसे परचेस करेंगे। क्योंकि कहीं भी फैक्ट्री लगता है तो रॉ मटेरियल के लिए लगता है। तो रॉ मटेरियल यहाँ का क्या है? फार्म प्रोड्यूस, मतलब जो खेत में उपज होता है। तो हम वहाँ से लेंगे तो हमको एक फ़ायदा होगा कि हमको इमीडिएट मिल गया। हम कंट्रोल ज़्यादा कर सकते हैं कि आप आज इस साल आपने ये पर्टिकुलर फसल उपजाई है, तो नेक्स्ट ईयर आप इसको ये इस तरह से करेंगे तो बेहतर होगा। तो कहाँ के किसान आपसे संपर्क करें? कोई क्षेत्र होगा? देखिए, पहले तो बिहार, मतलब वैसे देखिए तो पहले तो मधुबनी, आई मीन स्टेप बाय स्टेप जो पहला स्टेप होता है आसपास के होगा। अदरवाइज़ हमारे पास बिहार से भी किसान आए हुए हैं, एफपीओ आप देख रहे हैं, बांका से आए हुए हैं, कुछ लोग सहरसा से आए हुए हैं, सुपौल से, मधेपुरा से आए हुए हैं, सासाराम से ही बातचीत हो रही है। किसान पहुँचे हैं या किसान समूह के प्रमुख पहुँचे हैं, तो किसानों के जो प्रमुख है वो पहुँचे हैं। तो किसान से जो भी कुछ आप खरीदते हैं सीरियल्स या फल से, जी, क्या ये रेट आप खुद तय करते हैं या फिर किसान को भी कुछ राइट्स है इसमें? किसान को राइट से अपना प्रोडक्ट का प्रोड्यूस का तय करने का प्राइस, फिर हम मार्केट से उसको लिंक करके देखेंगे, हम उनके साथ बैठेंगे कि क्या प्राइस आपको, अगर ज़्यादा है तो आपका कहाँ ज़्यादा आप ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं। देखिए क्या होता है किसान का प्रोड्यूस सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि आपने धान कर लिया। धान भी कई तरह के होते हैं, मोटा अनाज अलग होता है, सुगंधित राइस अलग होता है, तो दोनों का कीमत अलग है, प्रोड्यूस अलग है, मतलब उसका जो यील्ड है, जो उपज है वो कम होता है, इसलिए प्राइस ज़्यादा है। बहुत सारे लोग रोजगार की बात करते हैं, पिछली वीडियो में भी बहुत सारे लोगों ने कहा। तो अगर फैक्ट्री अरेर में है तो क्या यहाँ उनके लिए रोजगार संभव है? देखिए, रोजगार तो उनका खेत ही उनको दे देगा। अगर किसान की बात करें तो अपने खेत में ही रोजगार करें तो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज वो तो कंट्रोल में है ना अपने काम के, है ना। और खेत भी मतलब देखिए, रोजगार तो हमको तो लोकली चाहिए ही चाहिए। जैसे हम लोग जो भी काम यहाँ करेंगे, लेट्स से अगर हमने कोई प्रोड्यूस लिया, हल्दी लिया, तो हल्दी को उबालना या हल्दी को आगे प्रोसेस करने के तो हमें तो वर्कर्स चाहिए, वर्कफोर्स चाहिए, तो वो तो हम लोकल टैलेंट ही कोशिश करेंगे लेने का। किस माध्यम से, किस तरीके से वो आ सकते हैं रोजगार पा सकते उसके लिए समय समय पे हम लोग सोशल मीडिया में, अपने वेबसाइट पे हम देते रहते हैं। हमारा वेबसाइट का नाम एड्रेस मैं दे देता हूँ, www.mithilanaturals.com। तो वहाँ पे भी जाके वो देख सकते हैं कि वहाँ पे क्या कोई ओपनिंग है कि नहीं है, बिकॉज वेबसाइट जो है वो पूरे देश दुनिया के लिए ओपन है, तो कहीं से भी कोई देख के अप्लाई कर सकते हैं वहाँ। रोड मैप कुछ तैयार कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं हम लोग। हमारे प्रोड्यूस के लिए हमको क्या चाहिए मार्केट से, आई मीन किसान से चाहिए, वो हम कर रहे हैं। और किसान को हम बताएंगे कि आपको क्या प्रोड्यूस करना है। कैश क्रॉप जरूरी है, बिकॉज हमको ये देखना है कि धान और गेहूँ के अलावा अगर हमको उसी खेत से अगर कुछ बेहतर चीज़ें मिल सकती हैं, जहाँ पे कैश, जैसे पहले कुसियार हुआ करता था, गन्ना, तो गन्ना के अलावा मखाना एक ऑप्शन है। बट मखाना है जो नीची ज़मीन है वहाँ तो हम कर सकते हैं, ऊंची ज़मीन में मखाना एडवाइजेबल नहीं होगा। तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। जाते जाते सर किसानों को क्या संदेश देंगे जो खासकर मिथिलांचल के हैं? देखिए, किसान को देंगे कि जो हमारे एफपीओज हैं, जैसे बेनीपट्टी में हमारे अपने ही ब्लॉक में है एकेंथिका फार्मर प्रोड्यूसिंग कंपनी है, अकौर में उनका ऑफिस है, तो वहाँ पे भी जाके कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो अरेर में प्लांट है, यहाँ पे भी आके संपर्क कर सकते हैं इस डिटेल के साथ कि हमारे पास इतना खेत है। हम अगर किसी एफपीओ के साथ जुड़े हुए हैं तो उनका नाम देंगे, वो अगर नहीं जुड़े हुए हैं तो जुड़ना चाहते हैं तो हम उनको फॉर्म देंगे कि हमारे एकेंथिका से जुड़िए, या और भी जो एफपीओज होंगे उनके क्षेत्र में। बेनीपट्टी में तो मान लीजिए मधुबनी में है, लेकिन कोई अगर बांका में है तो हम बांका के एफपीओ के साथ उनको टैग करेंगे। हमको बेसिकली लैंड बैंक बनाना है। लेट्स से अगर हम ये देखते हैं कि हमारे पास 1 एकड़ का लैंड, 100 एकड़ का लैंड बैंक है या 1 लाख एकड़ का लैंड बैंक है, तो उसमें अगर मान लीजिए 1 एकड़ किसी के पास एवरेज भी है तो 1 लाख किसान जुड़ गया ना, तो हम तो कुछ ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। सर, यहाँ मिथिला नेचुरल जो है कहें तो सरकार का कुछ अटैचमेंट नहीं, सरकार का देखिए, हम जैसे बाकी कंपनियां काम करते हैं वैसे ही काम कर रहे हैं। ना हमारा कोई फॉर है ना कोई अगेंस्ट है। हम बिल्कुल प्राइवेट एंटिटी की तरह हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें गवर्नमेंट का कोई मतलब स्टेक नहीं है, उतना ही सपोर्ट है जितना किसी और कंपनी को किसी और के लिए होगा। मेरा नाम नीरज है, मैं इकेंथिका से हूँ
और किसानों को मोबिलाइज करने की कोशिश करता हूँ। हम डेमो फार्म चलाते हैं, जब भी कोई नई चीज़ आती है तो उसको प्रोड्यूस करके देखते हैं तो उसके लिए क्या न्यूट्रिशन चाहिए, क्या उसमें चैलेंजेज है प्रोड्यूस करने में, और फिर हम उसको दूसरे को बताते हैं कि आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि हर फसल हर जगह के लिए सूटेबल नहीं होती, उसके क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए उस चीज़ों को हम लोग करते हैं और दूसरों को बताते हैं। अब प्रोड्यूस जो करना है, मिथिला नेचुरल्स को जो भी चीज़ें चाहिए, लाइक जैसे इनको एक पर्टिकुलर धान की वैरायटी चाहिए जिसमें सुगंध हो, या जिसमें सुगंध नहीं है लेकिन फाइन राइस चाहिए, तो उनकी डिमांड जितनी होगी वो मैं किसानों को कहूँगा कि आप इतने सारे प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर हम लोग आपस में मोबिलाइज कर सकते हैं कि कौन आदमी क्या प्रोड्यूस कर सकता है और कितना कर सकता है। हर आदमी हर चीज़ नहीं प्रोड्यूस कर सकता है। मखान की ज़मीन पे धान नहीं हो सकता है, या धान की ज़मीन पे सब्जी नहीं हो सकती है। आप जानते हैं कि ज़मीन कोई ऊंचा होता है, कोई नीचा होता है, कहीं आम हो सकता है तो वहाँ मखान नहीं हो सकता है। तो उस तरह से जो डिफरेंट चीज़ें हैं वो देख के किस FPO के अंडर में किस तरह की ज़मीन है उनको हम टारगेट दे सकते हैं कि आप कितना ले सकते हैं, उस हिसाब से हम आपको बताएंगे, आप उसको करें। और लेने के लिए मिथिला नेचुरल्स तैयार है, जिसको हम कोऑर्डिनेट करेंगे, कैंथिका जो है वो कोऑर्डिनेट करके इनको जितना चाहिए इस साल का बता देंगे। तो किसान को पहले से मालूम रहेगा कि हमारी फसल बिकने वाली है, किस गुणवत्ता की मिलेगी। उसके लिए हमने अपने बहुत सारे कंपनी जिनके खाद हम यूज़ करते हैं या उनके स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट है, आजकल बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो गई हैं जो देने के बाद अच्छी चीज़ें आ सकती हैं। खाली DAP और यूरिया से काम नहीं चलता है, बहुत सारे बायो कंट्रोल एजेंट्स हैं जिसमें आपको पेस्टिसाइड नहीं यूज़ करना पड़ता है।